अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेफ़ हुज़ैफ़ा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चपली कबाब। अब चपली कबाब बनाने इतने मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो चपली कबाब है वो टूटे नहीं और उनका जायका बहुत अच्छा हो। तो वीडियो फुल देखें ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आए और सब कुछ पूरा पूरा समझ आए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो चपली कबाब की प्रिपरेशन की सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो होगा प्याज। तो प्याज मैं यहाँ पे यूज़ करूँ 125 ग्राम, क्योंकि जो मेरा कीमा है, मेरा नहीं, अल्लाह माफ़ करे, जो बीफ का कीमा है दैट इज़ आधा किलो। तो आधा किलो में मैं 125 ग्राम या 150 ग्राम हम प्याज ले रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है जिसके ऊपर आप एक चीज़ क्लॉथ बिछाएंगे, क्योंकि हमने बेसिकली प्याज का पानी बाहर निकालना है। कुछ हाल ऐसा है, तो हम इसका पानी निकाल देंगे। वी डोंट वांट एनी मॉइस्चर जिसकी वजह से हमारा जो चपली कबाब है ना वो ख़राब हो जाए। अब चपली कबाब बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ाहिर है, कीमा। अब मुझसे गलती ये हुई कि मैंने कीमा बनाते टाइम ना बाहर चला गया, तो मैंने उसको बोला कीमा बना दो, तो उसने कीमा बगैर फ़ैट के बना दिया। तो मैं फ़ैट फिर साथ में लेके आ गया और फिर ये मैंने घर में उसको चॉप किया। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर फ़ैट भी डाल रहा हूँ। तकरीबन ये 500 ग्राम बीफ कीमा है और जो फ़ैट है दैट इज़ अराउंड लाइक 60 ग्राम्स, ठीक है। अब इसको बाइंड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, दैट इज़ बर्फ़, ठीक है। तो आपने, अब यूजुअली पुराने ज़माने में होता था कि वो हाथ पे कूटा करते थे, तो हाथ से आपको बर्फ़ नहीं चाहिए, लेकिन जब आप घर में बना रहे हो तो यू नीड बर्फ़, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से, जो गोश्त का जो लेस है ना, जो वो आप बाहर निकाल सको। अब आपने इसको अच्छे तरीके से, इसमें बर्फ़ में आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। अब बर्फ़ भी पिघलेगी। अब लोग इसके अंदर चिल्ड पानी डालना है। अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो आपने चिल्ड पानी एक घूंट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक घूंट डालना है। ओके, सो बर्फ़ डालने का ये है कि जो गोश्त है ना वो अपनी लेस छोड़ देगा। ऐसा हो गया इससे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे सूखा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून फ्रेशली ग्राइंडेड। ओके, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये भी फ्रेशली ग्राइंडेड है। हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च, लेकिन मेरे ख्याल से आधा किलो के लिए इतना काफ़ी है। टमाटर चॉप, ठीक है। अनारदाना तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये धुला हुआ है इसलिए ये इस तरह लग रहा है, ये देखिए 1 टेबलस्पून अनारदाना। अनारदाने से ही इसका जायका बनता है, अगर अनारदाना ज़्यादा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन गोज़ हाफ़ टेबलस्पून के करीब लहसुन, तकरीबन 2 कुटी हुई हरी मिर्चें, सही। प्याज ऐड करेंगे जिसका पानी हमने निकाला था, ओके। 140-150 ग्राम के करीब है, डा भी डाल देंगे। हाय हाय, अब हम इसको मिक्स कर देंगे सबको अच्छे तरीके से। हमने इसको गूंदना है यहाँ पर, ओके, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है, तो आपने गूंदते रहना है। एंड देन अब चूँकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गीला गीला होगा, ठीक। अब इसके अंदर जाएगा मकई का आटा, नॉट बेसन, मकई का आटा, मकई का आटा, ये देखिए, मेज़ फ्लावर, मकई का आटा, ठीक है। 1/3 ऑफ अ कप। तो अभी 1/3 भी हमें पूरा नहीं डालना, इकट्ठा नहीं डालना हमें, ठीक है। जैसे ये अब हमने नाप लिया है तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। लेट्स से अभी मैंने इतना डाला है, बाकी मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, बिकॉज़ मैं तब डालूँगा जब मुझे ज़रूरत पेश आए ना आएगी, ठीक है। हाँ, सारा इसलिए नहीं डाला ताकि वो अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको वेट कर नहीं सकते। तो जो चीज़ आपकी कंट्रोल में है उसे अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए हमें। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये 250 ग्राम के करीब चर्बी है। अब जो असल चपली कबाब होते हैं ना वो हमेशा चर्बी में पकते हैं, सो दिस इज़ चर्बी, ठीक है। अब इस चर्बी के अंदर आप देख सकते हैं बाल भी हैं और गंदगी भी है। तो अब जब आप इसको भिगोते हैं ना तो ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाती, तो आप उससे क्लीन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इस तरह की चीज़ें जब चर्बी पिघले तो वो उसके अंदर ना हो, ठीक है। जैसे ये चर्बी, ये देख सकते हैं। अब आँच जो है ना वो हमने मीडियम से लो पे रखनी है, ठीक। और अब हम इसमें डाल देंगे चर्बी, ग्राम चर्बी है, ठीक है।
अब पहले होगा यूँ कि पहले जो इसका मॉइस्चर है वो ड्राई होगा और उसके बाद ये पिघलना शुरू होगी। पहले आप चाहें तो उसका फ्लेम हाई भी रख सकते हैं ताकि इसका जो पिघलने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। सॉल्ट डाल देते हैं। हीट मिलना शुरू होगी ना, तो ये जो पानी है ना, देखिए ड्राई हो रहा है, ठीक है। तो बस अभी तकरीबन 10 मिनट बाद ये पिघल जाएगा। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और हम इसको हटाएंगे। ये आपको लग रहा है कि ये जल गया, ओके, बट ये जला नहीं है क्योंकि जो फैट होता है ना उसका बर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस वक्त जो है ना हम ये वाला घी छान लेंगे और जो ये फैट है बस हम इसको ज़ाया करते हैं बिकॉज दिस इज़ वेस्ट, ओके। अब इस घी को छान लेते हैं। छानने के बाद जो आपका ऑयल है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैंने आपको वो हालत में इसलिए दिखाया बिकॉज अब मोस्ट से यूट्यूब चैनल्स पे देखते होंगे कि उनका गोल्डन गोल्डन बनता है। अगर आपसे वैसी हालत में हो जाए तो लोग ये दिल हार आ जाते हैं और उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना वो हीटिंग पॉइंट पे पहुंच गया, बात ये है और कुछ भी नहीं, ओके। तो आपने उसको छान लेना, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ये कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जो है ना थोड़ा मॉइस्चर है, सी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरे हाथ पे नज़र आ रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो हम इसमें थोड़ा सा मकई का आटा डाल देते हैं मॉइस्चर को थोड़ा ड्रॉप करने के लिए। इसका वो बनाते हैं, ठीक है। एंड हम हाथ पे इसको फैला देते हैं, ठीक है। अब हम इसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ आई या नहीं आई, एंड मेक श्योर टू कमेंट ताकि मुझे पता चले कि भाई ये वीडियो किस किस ने देखी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।